बच्चों, आज की क्लास में हम कार्बन कंपाउंड्स के नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं वो समझेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा है तो कंफ्यूजिंग। मैं सच बताऊं कि जब मैं अपने समय में पढ़ता था ये टॉपिक तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूज करता था। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया कि उसको थोड़ा अच्छे से समझ के आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाने का एक कोशिश करूं। तो देखते हैं हम कितने सफल होते हैं। तो नाम बेसिकली जैसे हमारे भी नाम हैं, तो आपको ऐसा जानकारी होगी कि भारत में कई लोग जैसे गुजरात में अपने पिता का भी नाम साथ लिख देते हैं। साउथ में जाएंगे तो गांव का भी नाम लिख देते हैं। तो जैसे अब साउथ के किसी व्यक्ति ने गांव का नाम लिखा हुआ है, अपने फैमिली या पिता का नाम लिखा हुआ है, तो उस नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति का नाम तो ये है, ये इस परिवार का सदस्य है, या इसके पिता का नाम ये है और इस गांव का रहने वाला है। तो एक ही नाम से हमें 2 या 3 जानकारियां मिल जाती हैं। गुजरात में जैसे पिता का नाम भी पता लग जाएगा। तो ऐसे ही है कार्बन कंपाउंड्स में। जब आप एक नाम देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको 3 या 4 जानकारियां मिलती हैं। जैसे एक कंपाउंड है क्लोरोप्रोपेनिक एसिड, तो ये 4, एक भाग तो ये है क्लोरो, दूसरा ये है प्रोप, तीसरा ये है एन, फिर ये भाग है 1 2 3 4। ये 4 पार्ट्स को जोड़ के एक नाम पता बनाया गया है और इससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं रूट वर्ड। इसके आगे कुछ लिखा जाएगा, इसके पीछे कुछ लिखा जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका रूट वर्ड हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन तो है ही, लेकिन कितने एटम है कार्बन के। अगर एक एटम है कार्बन का तो उसका जो रूट वर्ड होगा मेथ, 2 वर्ड होंगे तो इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, ऐसे चलता जाएगा। हम 5 तक ही थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे। तो आप जब एक स्ट्रक्चर देखोगे या फॉर्मूला देखोगे, उसमें अगर संख्या 1 है तो उसमें नाम रूट वर्ड मैथ हो जाएगा, 2 होंगे तो इथ हो जाएगा, 3 होगा तो प्रॉप हो जाएगा, ब्यूट, पेंट। अभी जो नाम लिखा था हमने क्लोरोप्रॉप, तो प्रॉप मतलब उसमें 4 कार्बन के एटम है। तो अच्छा, जो कार्बन के एटम भी हम गिनते हैं तो हमें उसमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ती है। वो मैं कभी अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब हम इनके फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में चेन स्ट्रेट नहीं होती। ये तो स्ट्रेट चेन है, लेकिन हो सकता है ऐसे भी कुछ जुड़े हों। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी। तो चेन से हम डिसाइड करेंगे कि उसका रूट वर्ड क्या होगा। ठीक है, अगर 4 होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट। ओके, 1 होगा तो मेथ। तो ये हमारा हो गया रूट वर्ड, जो किस पे निर्भर करता है, उसकी चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम की संख्या कितनी है। अगर 5 से ज़्यादा भी होगा, वो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको वो भी पढ़ने को मिलेगा कि और भी नाम होंगे। फिर इसके बाद में आता है सेकंड पार्ट ऑफ नेम। सेकंड पार्ट डिपेंड करता है कि उसमें जो कार्बन एटम्स हैं, अगर 1 से अधिक हैं तो उनके बीच में चेन कैसी है। अगर बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्डिंग मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए हुए हैं। सिंगल बॉन्डिंग का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो वो बन जाता है ग्रुप एल्केन, और उसके लिए जो वर्ड बनता है एन, ये वर्ड यहां पर आएगा। जैसे हम ले लेते हैं ये वर्ड ब्यूट। किसी कार्बन कंपाउंड में हमने काउंट किया कि 4 उसमें कार्बन एटम है, तो ये पार्ट बन गया। फिर हमने देखा उसके फॉर्मूला में जितने भी चेन्स हैं कार्बन टू कार्बन, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इनको कहते हैं सिंगल
कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये कार्बन का एटम, ये कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा ये बनता है ब्यूटेन। अगर मेथ होता तो मेथेन, प्रॉप होता प्रोपेन। तो यहां से हमें पता लग गया कि कितने एटम हैं और उनके बीच में बॉन्डिंग क्या है। बॉन्डिंग कौन सी है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कईयों में डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है चेन में। अगर कम से कम एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहे हैं, ऐसे हम शो करते हैं चेन में। तो अगर कम से कम एक ऐसा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये कंपाउंड होता है अनसैचुरेटेड, पहले वाला था सैचुरेटेड। तो इसके लिए जो हमारा बनता है सफिक्स, वो बनता है इन, ये एल्कीन ग्रुप है। तो मान लीजिए यही हमारा जो एक कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन एटम हैं और एक ऐसा डबल बॉन्ड है, तो इन, ब्यूटीन, पेंट होता तो पेंटीन बन जाता, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये आपको स्ट्रक्चर देख के पता लग जाएगा। फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ऐसे शो करते हैं। तो कम से कम चेन में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा ये ग्रुप बन जाएगा एल्काइन, और एल्काइन में हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा आइन। अगर यही मान लीजिए कंपाउंड होता जिसमें 4 कार्बन एटम हैं और 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको लिखते हैं ब्यूटाइन। तो नंबर तो सेम है 4, लेकिन अगर उसमें बॉन्डिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एन बन जाएगा ब्यूटेन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ब्यूटीन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। ऐसा ही हर एक के साथ होगा, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। ये प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। तो आपको स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है कि ऐसा एक बॉन्ड है तो ये वाला ग्रुप, ये वाला बॉन्ड है तो ये वाला ग्रुप, ये वाला बॉन्ड है तो ये वाला ग्रुप। कम से कम एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम आगे सेकंड परफिक्स के ऊपर, तो हमारा नाम बन गया, जैसे एक कंपाउंड था जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड था तो ब्यूटाइन उसका नाम बन गया। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, जो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, होमोलोगस ग्रुप्स को। एक ग्रुप है अल्कोहल का। अल्कोहल में क्या होगा? OH जो हाइड्रोक्साइल का ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन एटम की जगह पर आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला लेते हैं CH4, मीथेन। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम की जगह एक OH आ गया, 4 थे, अब ये 3 रह गए, चौथे की जगह OH ग्रुप है। इसको एज ए ग्रुप देखना, ऑक्सीजन अलग नहीं है, OH अलग, H अलग नहीं है। इसका हमारा ऐसे बनेगा OH, ये H, H, H। तो जिसमें OH ग्रुप होगा स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए हमारा जो एक सफिक्स बनेगा OL, यहां से मीथेन था। मीथेन मतलब एक कार्बन एटम है और सैचुरेटेड वो कार्बन है, इसलिए एन लगाया हमने। अभी आ गया ओल, तो ई को हटा के हम लिख देंगे OL। अब इस नाम के 3 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट।
इससे हमें नंबर पता लग रहा है, कितने कार्बन एटम है। इससे पता लगता है कि कौन सा ग्रुप है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। इससे पता लगता है कि फंक्शनल ग्रुप, कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। सभी जो अल्कोहल्स होंगी उनके लास्ट में ओल आएगा। ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेऑल। प्रोप का मतलब इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। एन का मतलब कि सैचुरेटेड है, सभी में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और ओएल का मतलब एल्कोहल ग्रुप का है। ये 3 पार्ट का नाम बना हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स और उन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और ओएल का मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप ओएल का मतलब एल्कोहल। फिर दूसरा ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल था OL, इसको मैं ग्रीन में लिख देता हूं। ये ग्रुप है, ये इसका सिंबल है OL, अल्कोहल जैसे मेथेनॉल। इसका सिंबल है AL, OL AL। और इसका जो स्ट्रक्चर क्या है एल्डिहाइड का, कार्बन की मान लीजिए पूरा चेन आ रही है हमारी, बाकी जो हमारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लास्ट में क्या होगा, H डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, CHO। यहाँ पे OH था अल्कोहल में, यहाँ पे CHO है, ये लास्ट में होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा लास्ट में बनेगा AL। मान लीजिए इसका ही लेते हैं, ब्यूटेनल। 4 एटम है कार्बन के, सैचुरेटेड है क्योंकि इस वाले ग्रुप में है, एन ग्रुप में है। AL का मतलब एल्डिहाइड है। तो नाम से आप समझ जाते हैं कि इसमें कार्बन एटम कितने हैं, इसका जो सैचुरेटेड है कि नॉन सैचुरेटेड है, और इसमें कितने वो हैं कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बनता है एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज अलग हैं, इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो हमें दो ग्रुप का पता लग गया। तीसरा ग्रुप में क्या होता है, कीटोन। इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन का एटम होगा। यहां पे हाइड्रो ऑक्साइड था, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें CHO ग्रुप था, इसमें खाली ऑक्सीजन है। और इसका जो है वो लास्ट वाला वर्ड है ONE। मान लीजिए हम लेते हैं पेंटेनॉन। 5 कार्बन एटम है। AN का मतलब ये सैचुरेटेड कार्बन है, सभी इसके जो कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सिंगल कोवेलेंट हैं। ONE का मतलब इसमें ऑक्सीजन है, और स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ये बीच में होगी, C ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। ये एक्चुअली मैं 3 का दिखाया, ये पेंटेनॉन का 5 दिखाना चाहिए था। ये एक्चुअली मैंने बनाया प्रोपेनॉन का। तो ये बीच में जो है कार्बन ऑक्सीजन एटम है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन के साथ। एक H भी यहां भी होगा, 2 3 3 3 3। इसका नाम बनेगा प्रोपेनॉन, ONE। यहां पे OL लास्ट में लगाया था, यहां पे AL लगाया था, यहां पे ONE लगाना है।
तो ये भी एक अलग ग्रुप है, इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग होंगी। और लास्ट जो ग्रुप हमने समझना है, ग्रुप तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे क्लास 10 के लिए अगर आप ये 4 ग्रुप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके काफ़ी सारे इश्यूज या टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। वो है ऑक्सैलिक, कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप। इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ एक OH होगा और एक ऑक्सीजन होगी। इसमें खाली OH है, इसमें CHO है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें O एंड OH है। और इसका जो लास्ट में जो सफिक्स बनता है ओइक एसिड, जैसे पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन से पता लगता है कि 5 कार्बन एटम्स हैं, एन से पता लगा कि ये एल्केन ग्रुप है, हर कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल है, और ओइक एसिड से पता लगा है कि इसमें कार्बोलिक ग्रुप है, COHO। तो जब आपको स्ट्रक्चर में ये दिखाई देगा तो आपने ओइक एसिड लिखना है लास्ट में, आपको ये दिखाई देगा लास्ट में OL लिखना है, ये दिखाई देगा तो AL लिखना है, ऑक्सीजन बीच में दिखाई देगी डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई तो ऑन लिखना है। ये सबसे लास्ट में आएगा पेंटेनोइक एसिड। ओके, अच्छा, एक और चीज हमने समझनी है कि इसमें एक प्रीफिक्स भी होता है। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना श्री, तो ऐसे लगता है। अगर क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, जिन्हें हम हेलोजन एलिमेंट्स कहते हैं, किसी कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन की जगह वो उसकी बॉन्डिंग हो रखी है, तो उसके लिए हम वर्ड लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये पहले लिखा जाएगा। जैसे क्लोरोप्रोपीन हो सकता है, क्लोरोप्रोपीन। क्लोरो मतलब क्लोरीन का एक एलिमेंट उसमें एटम है, प्रोप मतलब उसमें 3 हैं कार्बन के एटम, और इन का मतलब एक जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन अगर उसमें है, उसका नाम सबसे पहले आएगा, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो हमारा फिर नाम कैसे बनता है पूरा, सबसे पहले प्रीफिक्स आ जाएगा, फिर आएगा हमारा रूट वर्ड, फिर आएगा पहला सफिक्स जिसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, फिर आएगा सेकंड सफिक्स जिसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। ये अगर कोई हेलोजन एलिमेंट उसमें है, कोई एटम है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, सबसे पहले आएगा नाम। रूट वर्ड, उसमें कार्बन के एटम कितने हैं सबसे लंबी चेन में। सफिक्स मतलब वो सैचुरेटेड है कि वो अनसैचुरेटेड है, एन, इन, आइन। उसके बाद में किस ग्रुप को बिलोंग करता है, एल्कोहल ग्रुप होगा तो OL, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो AL, कीटान होगा तो ONE, और अगर वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड, ये लास्ट में आएगा। तो ऐसे आपका पूरा नाम बन जाएगा। और नाम से आपको पूछा जाए भाई इसमें कौन सा, कितने कार्बन के एटम हैं, या इसका कौन सा ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है कि एल्कीन ग्रुप है, या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब नाम से आप जांच सकते हैं। ओके,
तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। कोई पॉइंट पे आपको डाउट लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। एक मैं और वीडियो बना के कुछ एग्जाम्पल से आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, उनका नाम भी बताऊंगा, नाम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नेम। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।